इस ट्यूटोरियल में हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि सेकेंडरी आइसोलेट करेक्शन का उपयोग करके हमारी इमेजेस को कैसे बैलेंस और क्लीन किया जाए। एडोब प्रीमियर प्रो में सेकेंडरी आइसोलेशन एक करेक्शन है जो किसी इमेज के टारगेटेड स्पेसिफिक पार्ट में किया जाता है। हम लुमेट्री कलर पैनल में HSL सेकेंडरी कंट्रोल्स को देखेंगे और कैसे हम उनका उपयोग ह्यू सैचुरेशन और लूमा के बेस पर किसी इमेज के किसी पर्टिकुलर रीजन को अलग या योग्य बनाने के लिए कर सकते हैं। वहां से हम उस एरिया में एक आइसोलेट करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमने योग्यता प्राप्त की है। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि सेकेंडरी करेक्शन आमतौर पर कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो के फर्स्ट स्टेज में किए जाते हैं, राइट। हमारे द्वारा अपना प्राइमरी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद यदि प्रॉब्लम कैमरे में मौजूद है तो प्राइमरी करेक्शन करने से पहले सेकेंडरी करेक्शन करना अधिक इफिशिएंट हो सकता है। और अगर कलर ग्रेडिंग या अप्लाई किए गए लुक के कारण प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो हम अपने लुक क्रिएशन स्टेज के पार्ट के रूप में सेकेंडरी करेक्शन करते हैं। ओके, इससे पहले कि हम कोई आइसोलेट सेकेंडरी करेक्शन करें, आइए HSL सेकेंडरी कंट्रोल पर जाएं और इसके हेडर पर क्लिक करके इसे ओपन करें। HSL सेकेंडरी पैनल के अंदर 3 मेन टूल हैं। द फर्स्ट टूल इज की, जिसमें कलर पिकर, कलर वेक्टर, HSL स्लाइडर इंक्लूड है। आइसोलेटेड सिलेक्शन या की को हाईलाइट करने के लिए एक टॉगल है, कलर एंड ग्रे, कलर एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक। हाईलाइट किए गए सिलेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए एक ड्रॉप डाउन मेनू और एक की सिलेक्शन को इन्वर्ट करने के लिए यह एक बटन है। इनमें से हर टूल्स हमें किसी इमेज के अंदर किसी विशेष ह्यू सैचुरेशन या लूमा रेंज को जल्दी से अलग करने की क्षमता देता है। नेक्स्ट रिफाइन टूल है जिसका उपयोग एक की को डिनोइज करने और एक अलग एरिया की इंटायर मेट को सॉफ्ट करने के लिए ब्लर स्लाइडर को यूज किया जा सकता है। आखिर में करेक्शन टूल है जिसमें एक मिडटोन कलर व्हील शामिल है, या आप इस बटन का चयन शैडो, मिडटोन और हाईलाइट सहित कलर व्हील्स के पूरे सेट को एक्टिव करने के लिए कर सकते हैं। कलर, टेम्परेचर, टिंट, कंट्रास्ट, शार्पनेस एंड सैचुरेशन को एडजस्ट करने के लिए ये एडिशनल स्लाइडर भी है। सो अब जब हमने HSL सेकेंडरी टूल्स को ब्रीफली कवर कर लिया है तो अब बात आती है कि डिफरेंट टाइप के सिनेरियो और सिचुएशन क्या है जहां पर हम HSL सेकेंडरी टूल का उपयोग करना चाहेंगे। अधिक कॉमन प्रॉब्लम में से कुछ में ब्लो आउट हाइलाइट्स वाली इमेजेस, सैचुरेशन के इलीगल लेवल्स वाली इमेजेस, मिक्स लाइट सेटअप्स और स्किन टोन शामिल है जिनके अंदर ग्रेड या लुक अप्लाई होने के बाद कुछ फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। इन अवर फर्स्ट एग्जांपल हम मिक्स लाइट के इशू वाली इमेज के साथ डील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रू मेंबर ने व्हाइट या सिल्वर के बजाय टैलेंट को ब्राइट करने के लिए गोल्डन बाउंस वाले रिफ्लेक्टर को यूज किया, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हमारे टैलेंट की स्किन टोन मोर सैचुरेटेड एंड ऑरेंजी है। बिकॉज यह प्रॉब्लम कैमरे की वजह से हुई है, इसलिए हम बेस करेक्शन के पार्ट के रूप में कोई भी प्राइमरी करेक्शन करने से पहले वास्तव में यह एडजस्टमेंट करना चाहेंगे। एंड बिकॉज स्किन टोन फ्रेम में अदर ऑरेंज ह्यू के साथ इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड होती है, मिडटोन्स या हाइलाइट्स के लिए प्राइमरी कलर करेक्शन हमें वह रिजल्ट नहीं देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें केवल स्किन टोन पर सेकेंडरी और आइसोलेट करेक्शन करने की आवश्यकता होगी। हम पहले कलर पिकर को सिलेक्ट करेंगे और अपने आर्टिस्ट की एक मेकिंग सिलेक्शन करके शुरुआत करेंगे। देन हम हाईलाइट मोड की पोजीशन में टॉगल करेंगे ताकि हम केवल वही रीजन देख सकें जिसके लिए हम क्वालिफाई कर रहे हैं। आइए कलर पिकर का उपयोग करके हम अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड करना कंटिन्यू रखते हैं जिसके आगे एक प्लस का साइन है। नाउ जब आप किसी की को क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो अपनी आवश्यकता से अधिक सिलेक्शन करना हमेशा बेहतर होता है और फिर की को वापस डायल करने के लिए हीट, सैचुरेशन एंड लूमा स्लाइडर का उपयोग करें जब तक कि हमारे पास एक अच्छी साफ मैट न रह जाए। ओके, यह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी की इमेज के अदर अनवांटेड पार्ट को पिक कर रही है, जैसे हमारे एक्टर के कपड़े, उनके हेयर एंड अदर ऑब्जेक्ट जो बैकग्राउंड में है। पहली चीज जो हम अनवांटेड रीजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं वह है कलर पिकर का उपयोग करना जिसके आगे माइनस का साइन है, और फिर उस इमेज के एक पार्ट को सिलेक्ट करके जिसे हम सबट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपनी की को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ह्यू, सैचुरेशन एंड लूमा स्लाइडर का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। ह्यू कंट्रोल से शुरू करके हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि कलर स्पेक्ट्रम के किस पार्ट पर हम की को केंद्रित करना चाहते हैं, और स्लाइडर के मिडल को किसी भी डायरेक्शन में खींचकर हम डिफरेंट ह्यू को आइसोलेट कर देंगे। आइए ह्यू स्लाइडर को ऑरेंज के ऊपर उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाएं, क्योंकि यह हमारे टैलेंट की स्किन टोन के कलर
को अलग करता है। फिर हम स्लाइडर के टॉप पर ट्राइंगल को खींचकर ह्यू कंट्रोल की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, जो उस कलर स्पेक्ट्रम की अमाउंट को एक्सपेंड या नैरो करेगा जिसे हम शामिल करना चाहते हैं। फिर हम बॉटम के ट्राइंगल को एडजस्ट करके अपनी सिलेक्शन को सॉफ्ट या फेदर कर सकते हैं। एक स्मूथ रैंप के साथ की को कलर्स का एक नाइस ट्रांजिशन देना। दिस इज एलिमिनेट नॉइज एंड डिस्गाइज आवर की। ओके, सो हम ह्यू कंट्रोल के साथ अपनी जरूरत की हर चीज को एलिमिनेट करने में नहीं थे, तो चलिए लुमा कंट्रोल पर चलते हैं। हम अपनी लुमा की विड्थ को कम करके और इसे शैडो में लोवेस्ट टोटल पॉइंट और हाईलाइट में हाईएस्ट टोटल पॉइंट स्टैब्लिश करने के लिए आवश्यकता अनुसार मूव करके शुरू करेंगे, जिसे हम अपनी की के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए प्लीज मुझे एक पल दें। एक बार जब हम अपनी लुमा की टोटल रेंज स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक सॉफ्ट फेदर ऐड करते हैं कि हम जितना पॉसिबल हो उतना नॉइज खत्म कर दें। ओके, आई थिंक कि यह हमारी की में एक गुड इम्प्रूवमेंट था। इसके बाद यह देखने के लिए कि क्या हम अपनी की को और बेहतर बना सकते हैं, तो सैचुरेशन कंट्रोल को एडजस्ट करना शुरू करते हैं। और क्या आप इसे एक बार बस देखेंगे? इस कंट्रोल का उपयोग करने से वास्तव में हमें की के उन पार्ट्स को रिमूव करने में मदद मिली है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी। मुझे इसे रिफाइन करने के लिए बस 1 मिनट का समय दें। एंड देन एक नाइस रैंप देते हैं। ओके, आई थिंक हमारी की के साथ काम करने के लिए यह इनफ है। हालांकि यह सही नहीं है, यहाँ हमें अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक रेंज एंड कंट्रोल देना चाहिए। एज ए फिनिशिंग टच, इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया कि की के एज को हम डिनोइज करते हैं, जिसे हम डिनोइजर स्लाइडर को यहाँ से इंक्रीज करके और फिर इंटायर मैट को सॉफ्ट करने के लिए हम स्लाइडर के साथ ब्लर को बढ़ाकर कर सकते हैं। ओके, अब जबकि हमारे पास केवल स्किन टोन का सेकेंडरी आइसोलेशन है, अब हम केवल अपने टैलेंट के लिए कलर करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं और यह इमेज के अदर पार्ट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। आइए हाईलाइट मोड को टर्न ऑफ करें ताकि हम अपना करेक्शन करने के लिए फ्रेम में सब कुछ देख सकें। आइए अपने टैलेंट की स्किन टोन की सैचुरेशन को कम करके शुरू करें एंड देन हम यहाँ इस बटन पर क्लिक करके 3 कलर व्हील्स को एक्टिव करेंगे और मिड टोन में कुछ ब्लू ऐड करेंगे और हाईलाइट में ऐसा ही करके स्किन टोन को कूल करना शुरू करेंगे। ओके, आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। एज यू कैन सी, इसने स्किन टोन को और अधिक नेचुरल देने में वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव किया है और हम सेकेंडरी आइसोलेशन करेक्शन का उपयोग किए बिना इस परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। वेल, आई होप कि इस ट्यूटोरियल ने आपको HSL सेकेंडरी टूल के उपयोग से फैमिलियर होने में हेल्प की है और हम इसका उपयोग प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।